हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 11 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज एयर, आर लाइफ लाइन। तो यहाँ पर हम जानेंगे एयर के बारे में, जो कि जिसको हम अपनी लाइफ लाइन भी बोलते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। ओके, so before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you. Look at the picture below and answer the following question. पिक्चर को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है रेड बलून की। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट हैपेंस टू द बलून व्हेन इट इज फिल्ड विद एयर। अब बलून में क्या होता है जब इसमें हम हवा भर देते हैं, तो बलून का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ओके, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड टू द बलून इफ इट हैड अ स्मॉल होल इन इट। अब पूछा है यहाँ पर कि क्या होगा अगर बलून में एक छोटा सा होल हो जाए। अगर छोटा सा होल आ जाएगा बलून में तो बलून जो है वो बर्स्ट हो जाएगा और हवा उससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैन यू थिंक ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फिल्ड विद एयर। क्या आप दूसरा ऑब्जेक्ट सोच सकते हो जिसमें हम हवा भरते हैं, जैसे कि व्हील, जो पहिया होता है, टायर होता है गाड़ी का। ठीक है, एंड लिस्ट एटलीस्ट 3, आपको 3 बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि व्हील हो गया। ओके, उसके बाद जैसे कि स्टूडेंट टायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल हो गया, उसमें भी हवा भरी होती है। ठीक है, ऐसे ही जो स्विमिंग ट्यूब होता है उसमें भी क्या भरा होता है, हवा भरी होती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एयर इज ऑल अराउंड अस थ्रू वी कैन नॉट सी। एयर इज ऑल अराउंड अस दो वी कैन नॉट सी इट। तो एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है पर हम उसे देख नहीं सकते हैं। वी फील इट व्हेन इट मूव्स विच वी कॉल एज विंड। हम इसे फील करते हैं जब ये चलती है और इसको हम बोलते हैं विंड। ओके, ट्राई दिस एक्टिविटी विद योर टीचर। अब ये एक्टिविटी आपको ट्राई करनी है अपने टीचर के साथ। होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज एंड ब्रीथ इन एंड आउट। आपको होल्ड करना है अपने हैंड को इन फ्रंट ऑफ योर नोज, अपने नोज के पास लेके जाना है। ठीक है, और ब्रीथ करना है इन एंड आउट। ओके, कैन यू फील द एयर। क्या आप हवा को फील कर सकते हो। ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट थिंग, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 सेकेंड्स। अपनी सांस को 5 सेकेंड के लिए रोकना है। ठीक है, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। ठीक है, ये आपको बताना है। नाउ स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द फिगर इज गिवन ओवर हियर। एयर कॉम्पोजिशन इज गिवन, जिसमें आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ एयर आपको दिए हैं। नाइट्रोजन दिया है आपको 78%, ऑक्सीजन दिया है 21%, और बाकी जो दूसरे गैसेस है, कार्बन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे आर्गन हो गए। ठीक है, अदर टाइप ऑफ गैसेस जो है वो 1% है। ठीक है, ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस नीड एयर टू सर्वाइव। अब सभी ह्यूमन, प्लांट और एनिमल को क्या चाहिए, हवा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वी कैन लिव फॉर वीक्स विदाउट फूड एंड डेज विदाउट वाटर बट ओनली मिनट्स विदाउट एयर। हम कुछ हफ्ते रह सकते हैं बिना खाने के। ठीक है, कुछ दिन रह सकते हैं बिना पानी के। ठीक है, बट कुछ ही मिनट हम रह सकते हैं बिना हवा के। ठीक है, now here comes the point, components of the air. एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट दैट फॉर्म्स द एटमोस्फेयर। अब एयर जो है वो अर्थ को कवर करता है जैसे कि एक ब्लैंकेट। ठीक है, एक चादर जो कि फॉर्म करती है अराउंड द एटमोस्फेयर। वो क्या बनाती है, एक एटमोस्फेयर क्रिएट करती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन मेक्स अप मोस्ट ऑफ द एयर। नाइट्रोजन ज्यादातर पार्ट है उसका हवा में। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑक्सीजन एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। अब सभी लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स। अब एयर में कुछ डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point, eye opener. Air is very important for life. हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हवा। इट इज मेड अप ऑफ 78% nitrogen, 21% oxygen and small amount of other gases like argon and carbon dioxide. तो ये 78% नाइट्रोजन का बना है, 21% ऑक्सीजन का बना है, और दूसरे गैसेस है फिर 1%। ठीक है, जैसे कि आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हियर कम्स द फीचर्स ऑफ द एयर। एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और वेट भी है उसका। व्हेन यू ब्लो अप अ बलून इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स हैवियर। जब आप बलून को ब्लो करते हो तो वो एक्सपेंड होता है, बड़ा होने लग जाता है और हैवी भी हो जाता है। ठीक है, एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, और एयर जो है प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। ठीक है, now before moving further, here comes the point, explore and learn. Inflate a balloon and observe how it expand. आपको balloon को inflate करना है, उसमें हवा पुट करनी है और देखने कैसे वो बड़ा होता है। ठीक है,
थिंक अबाउट द रीजन ऑफ दिस, इसका रीजन आपको सोचना है। ब्लो एयर इनटू अ क्लियर बॉटल फिल्ड हाफ वे विद कलर्ड वाटर, ओके, यूजिंग अ स्ट्रॉ। आपको क्या करना है, हवा को ब्लो करना है, ठीक है, क्लियर वाटर, क्लियर बॉटल में, ठीक है, और आपको उसे फिल करना है हाफ वे विद कलर्ड वाटर, कलर्ड पानी के साथ फिल करना है। फिर आपको स्ट्रॉ यूज करना है एंड वॉच द बबल फॉर्म। फिर देखोगे कि हवा की वजह से जो आप ब्लो कर रहे हो ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आपको यही पॉइंट को डिस्कस करना अपने टीचर के साथ, व्हाट इज इनसाइड द बबल, आपको ये डिस्कस करना है, ठीक है। Now here comes the point, air pollution. Dirty air is harmful because it has smoke and poisonous gases that makes it polluted. अब dirty air हमारे लिए काफी ज्यादा harmful होता है क्योंकि इसमें smoke और poisonous gases होते हैं, ठीक है। Breathing polluted air can cause eye irritation and breathing problems. Breathing अगर like हम सांस लेंगे polluted air में या polluted air को अंदर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमें eye irritation तो होगी और breathing problem भी हो जाएगी। Pollution can be indoor और outdoor. Pollution indoor भी हो सकता है और outdoor भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कॉजेज ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको दिया है इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। वी स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एट होम एंड इट डज नॉट ऑफन क्रॉस आवर माइंड दैट द एयर वी आर ब्रीदिंग मे बी पोल्यूटेड। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो अपने घर में बिताते हैं और हमें ये नहीं पता, कभी ये पॉइंट हमारे माइंड में क्रॉस नहीं हुआ कि जो पोल्यूटेड हवा है वो ज़्यादा कहाँ पर होती है, हमारे घर में ही होती है, ठीक है। पोल्यूशन इनसाइड होम इज कॉल्ड इंडोर एयर पोल्यूशन। तो घर के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसे हम इंडोर एयर पोल्यूशन बोलते हैं। इंडोर पोल्यूशन कैन बी वेरी डेंजरस टू हेल्थ एज द एयर इज एक्चुअली इन आर इमीडिएट सराउंडिंग। अब इंडोर पोल्यूशन काफी ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि जो हवा है पोल्यूटेड एयर वो सिर्फ उसी घर, उसी कमरे के अराउंड ही है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जा रही है वो, ओके। बट वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन इज स्मोकिंग। सबसे ज्यादा मेन कॉजेज इसका होता है स्मोकिंग। जो पर्सन वहां पर स्मोक कर रहा है वही हवा में फिल हो जाता है, वही उस रूम में फिल हो जाता है, ठीक है। स्मोकिंग सिगरेट्स एंड टोबैको कैन बी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। अब स्मोक करना, सिगरेट्स और टोबैको जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी और दूसरों की हेल्थ के लिए भी, क्योंकि दूसरा भी उसी हवा में सांस लेता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, उनको भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। मतलब यानी कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने भी स्मोक को कंज्यूम कर लिया था, ठीक है। द पॉइजन इन द स्मोक कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम। अब जो पॉइजन होता है स्मोक में वो हार्ट प्रॉब्लम कॉज करता है, लंग कैंसर भी करता है और दूसरे लंग डिजीजेस भी वो कॉज करता है। तो इसीलिए आपके घर में अगर बच्चे स्मोक कोई कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए, उनको मना करो कि वो स्मोकिंग ना करे, ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ तो खराब होगी पर आपकी भी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। Now here you can see sources of indoor air pollution. Indoor air pollution के आप sources देख सकते हो, जैसे कि चूल्हास, tobacco, dust, mosquito repellent, then walls and furniture paint, then अगरबत्ती, okay, wood and paper burning, और दूसरा है outside air, okay। तो ये ऐसे sources है, ये ऐसे sources दे रखे आपको स्टूडेंट जो कि इंडोर एयर पोल्यूशन के है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है वो पोल्यूट होती है, पोल्यूट रहती है, ओके। Now here comes the outdoor air pollution. Sources of outdoor air pollution are varied and include both natural and man-made ones. अब outdoor air pollution में दोनों चीज आ जाती है, natural भी आ जाता है और man-made ones भी आ जाता है। Natural outdoor air pollution include oxides of sulfur and nitrogen from volcanoes, oceans, biological decay, lightning strikes and forest fires. अब natural जो outdoor air pollution है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया जो कि वोल्केनो से निकलता है, ठीक है, ओशन से जो निकलता है, बायोलॉजिकल डीके हो गया, ठीक है, और जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक करती है बारिश के समय, ठीक है, वो हो गया, या फिर जो फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, वो भी क्या है, एक नेचुरल आउटडोर एयर पोल्यूशन है, ओके। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मैन मेड एयर पोल्यूशन आउटडोर इज, और ह्यूमन मेड एयर पोल्यूशन भी होता है, जैसे कि द बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स ह्यूमन मेड है, सच एज कोल, ऑयल एंड गैस इन पावर स्टेशन, इंडस्ट्रीज, होम्स एंड रोड व्हीकल, ये सभी जो ह्यूमन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन का, कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट, देन देयर इज इमिशंस, then there is biomass burning and industries, okay, दोनों दे रखा है आपको, नेचुरल ह्यूमन मेड, ओके। यहाँ पर आपको दिया ओपन वेस्ट बर्निंग हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ब्रिक किल्स हो गए जिसमें ब्रिक्स बनते हैं, ठीक है, देन पावर प्लांट्स, ओके। Now student, before moving further, here comes the point, interrogation. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इंडोर एयर पोल्यूशन अफेक्ट आवर हेल्थ, कैसे इंडोर एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है ये बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर सम नेचुरल कॉजेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन के कैसे कौन कौन से नेचुरल कॉजेज है ये आपको बताना है, ठीक है।
Now student, here comes the point, explore and learn. Make a list of common air pollutants like smoke and dust. आपको common like list बनानी है common air pollutants की, जैसे कि smoke and dust. ठीक है, draw poster showing ways to reduce air pollution such as using public transport. आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप दिखाओ कि कैसे आप एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, ठीक है, एंड ट्रीज को प्लांट करना. शेयर योर पोस्टर विद द क्लास. फिर इस पोस्टर को आपको शेयर करना है अपनी क्लास के साथ. Now here comes the point, how can we prevent air pollution? Air pollution को कैसे prevent कर सकते हैं? City air is heavily polluted due to vehicles and factories. अब city air ज़्यादातर pollute होती है because of vehicles and factories. The government has enforced laws to control this, but we must also take action. तो government ने बहुत सारे laws enforce किए हैं, पर हमें भी कुछ action लेना चाहिए. ठीक है, हमें पूरी तरीके से government पे भी depend नहीं होना चाहिए. ठीक है, here is how we can help. तो ये ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को help कर सकते हैं. Okay. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है, प्लांट ट्रीज टू क्लीन द एयर. आपको ट्रीज को प्लांट करना चाहिए ताकि आप हवा को साफ रख सको. नेक्स्ट वन, रेगुलरली चेक व्हीकल इमिशंस एंड फॉलो पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स. आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए व्हीकल इमिशंस को और फॉलो करना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स को. नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड बर्निंग वुड, लीव्स और गार्बेज, स्पेशली प्लास्टिक्स विच रिलीज टॉक्सिक गैसेज. आपको बर्निंग वुड को अवॉइड करना चाहिए, लीव्स को, गार्बेज को, स्पेशली जो प्लास्टिक होता है जो रिलीज करते हैं टॉक्सिक गैसेज को. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग और कफिंग एंड डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस. और अपने मुंह को और नाक को अच्छे से आपको कवर करना चाहिए जब आप स्नीज कर रहे हो या खांस रहे हो. ठीक है, और पब्लिक प्लेसेस में तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, जो कि गलत होता है. ठीक है, इससे आपको भी हेल्थ इश्यूज होंगे और वहां पर जो रह रहे हैं लोग या जानवर जो भी है वहां पर, स्ट्रे एनिमल्स है, उनको भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और इससे पोल्यूशन भी क्रिएट होता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट यूज फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली. और फायर क्रैकर्स भी नहीं करना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, यूज भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन दिवाली. तो इससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है. ओके. Now student, here come the new terms. So the first point is atmosphere, the layer of gases surrounding the earth. Next one is polluted, the presence of harmful substances in the environment. Next is fossil fuels, natural resources formed from ancient organic matter such as coal, oil and natural gas used for energy production. Next is emissions, the release of gases and particles into the atmosphere, often from human activities contributing to air pollution and climate change. Okay. Now student, as we have read this chapter, let's move into the run through point. So the first one is air is composed mainly of nitrogen, oxygen and carbon dioxide and is essential for all living beings and surround the earth as the atmosphere. Okay. Next point is air occupies space, has weight and exert pressure which can be absorbed by inflating a balloon. Okay, next one is air pollution, which includes both indoor and outdoor pollution, is harmful and can cause respiratory issues and eye irritation. Next is preventing air pollution involves actions like planting trees, reducing vehicle emissions, avoiding burning plastics and limiting firecracker use. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again. ठीक है. Now student, here come the assessment drilling part. I hope कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज व्हाट इज विंड. विंड क्या है? ऑप्शंस आर एयर दैट मूव्स, हवा जो चलती है, एयर दैट इज स्टिल, हवा जो एकदम स्टिल रहती है, एयर दैट वी कैन नॉट फील, जो हवा हम फील नहीं कर सकते हैं, या फिर एयर दैट इज इनसाइड अ बलून, वो हवा जो कि बलून के अंदर है. तो विंड का मतलब होता है एयर जो कि चलती है, एयर दैट मूव्स. ओके. नेक्स्ट वन इज विच गैस फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर. तो कौन सी ऐसी गैस है जो कि मेजॉरिटी फॉर्म करती है अर्थ एटमोस्फेयर में? ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन. सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन. ओके. नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ मेजर कॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन. इंडोर एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है? ऑप्शंस आर फैक्ट्री, स्मोकिंग, व्हीकल्स, ट्रीज. सो द मेजर कॉज इज स्मोकिंग. ओके. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन. कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शंस आर बर्निंग प्लास्टिक, प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग मोर फायर क्रैकर्स, इग्नोरिंग व्हीकल इमिशंस. सो द करेक्ट आंसर इज प्लांटिंग ट्रीज. ठीक है. Now the next is fill in the blanks with suitable words. First one, air surround us but we cannot dash it. Air हमें surround तो करता है पर हम उसे देख नहीं सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे C, SEE. Okay. Now next is air covers the earth like a blanket that forms the atmosphere. So यहाँ पर आप लिखोगे atmosphere, ATMOSPHERE. Okay.
Now next is the main gases in the air are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. So write down CARBON, carbon, DIOXIDE, dioxide. Okay. Now next is gas pollution can be very dangerous to health. Air pollution. Okay. So write down capital AIR. Air pollution can be very dangerous to health. Next one is breathing polluted air can cause eye irritation and breathing problems. Okay. सो यहाँ पर आप लिखोगे BREATHING, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है स्टूडेंट. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, we can live for weeks without air. बिना हवा के हम रह सकते हैं. No, this is false. So write down capital F. Now next question, plants use carbon dioxide to make food. Plants carbon dioxide use करते हैं खाना बनाने के लिए. So yes, this is true. So write down capital T, true. Now next is indoor air pollution is less harmful than outdoor air pollution. नहीं, indoor air pollution ज़्यादा harmful होता है. So यहाँ पर लिखोगे आप capital F, that is false. Now next is air does not exert pressure. Air pressure exert करता है. So this one is false. So write down capital F. ठीक है. Now next is one way to reduce air pollution is to limit the use of firecrackers during festivals. तो एक वे है हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम फायर क्रैकर्स का जो यूज है वो लिमिट कर दे यानी कि उसको कम कर दे. ठीक है. तो ये वाला जो है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल टी. ठीक है. Now here comes the answer the following question part. What happens when you blow up a balloon? क्या होता है जब आप बलून को ब्लो करते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज what are the main gases that make up air? कौन से ऐसे मेन गैसेज है जो हवा को बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन सिटीज? कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को भी सिटीज में. नेक्स्ट वन, व्हाई शुड वी अवॉइड बर्निंग प्लास्टिक? प्लास्टिक को बर्न करना हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. Now student, here come the part picture analysis. Observe this picture carefully and answer the following question. Picture को ध्यान से observe करना और answer करना है question को. जैसे कि what do you see in this picture? What is causing the haze in the air? ठीक है. आप क्या देख रहे हो पिक्चर में और कौन सी ऐसी चीज है जो हेज क्रिएट कर रही है हवा में. ठीक है. दैट इज द एयर पोल्यूशन. ओके. नेक्स्ट वन, हाउ कैन दिस हार्म द पीपल इन दिस सिटी? कैसे हार्म कर सकता है लोगों को कुछ ना कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर सम वेज टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इन सिटी? कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको कम कर सके, रिड्यूस कर सके. एक तो जो भी जो भी स्मोक होता है इंडस्ट्री से वो एकदम डायरेक्टली हवा में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे फिल्टर करके फिर छोड़ना चाहिए. ठीक है. Now here comes the art integration part. Create a collage that shows why air is important for us. ठीक है. तो आपको एक collage create करना है, उसमें बताना है कि कैसे क्यों जो हवा है वो हमारे लिए important है. Use cotton balls for clouds. Cotton ball use करना है clouds के लिए. Blue paper use करना है sky के लिए. And tissue paper आपको use करना है wind के लिए. Explain how each part represents air to the class. ठीक है. हर एक part आपको explain करना है. Next thing is subject integration. Imagine you live in a city where there is a lot of air pollution from vehicles. आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पर बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है व्हीकल की वजह से. People are getting sick because of the polluted air. और लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं polluted air की वजह से. What can you and your friends do to help reduce air pollution in your city? तो आप और आपके दोस्त मिलकर क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाए आपके सिटी में. ठीक है. ये आपको बताना है. Now next is life skill part. We should walk, cycle or take a bus instead of using a car to help keep the air clean and fresh. हमें चलना चाहिए या फिर साइकिल यूज करना चाहिए या फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए जैसे कि बस हो गया. ठीक है. इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ कार. ठीक है. अब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक फैमिली मेंबर के पास अपनी अपनी व्हीकल है तो वो अपने अपने व्हीकल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. इससे अच्छा है कि वो कारपूल कर ले या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ले. ठीक है. कार्स रिलीज स्मोक दैट मेक्स द एयर डर्टी. तो कार्स जो है वो स्मोक रिलीज करती है जिससे हवा जो है वो बहुत ज्यादा डर्टी बनता है. सो बाय चूजिंग अदर वेज टू ट्रैवल, तो आपको दूसरे वेज चूज करने चाहिए ट्रैवल करने के लिए. हेल्प एवरीवन टू ब्रीथ बेटर, ताकि सबके सब जो है अच्छे से सांस ले सके. ठीक है. नाउ हियर कम्स द एक्टिविटी पार्ट. ड्रॉ टू पिक्चर्स इन द सेम स्पेस इन द स्पेस गिवन बिलो. आपको दो पिक्चर ड्रॉ करनी है. वन शोइंग अ पर्सन वॉकिंग और साइकिलिंग. एक पिक्चर में आप दिखा रहे हो कि जो पर्सन है वो या तो वॉक कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है. एंड अनदर शोइंग अ कार इमिटिंग स्मोक. और एक है जिसमें कार जो है स्मोक को रिलीज कर रही है, इमिट कर रही है. ठीक है. लेबल ईच पिक्चर विद क्लीन एयर एंड डर्टी एयर. आपको लेबल करना है हर एक पिक्चर को क्लीन एयर और डर्टी एयर से. ठीक है. टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग, साइकिलिंग एंड यूजिंग अ कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको वॉकिंग और साइकिलिंग और कार के बीच में. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को फिर से अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.